पहले भी दिन यहाँ पे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है अभी तक? सर हम पहले से आना चाहते थे, बट थैंक यू सर आपका कि आपने ये स्कॉलरशिप का वो किया। आपकी शादी हो गई है? कब हुई शादी? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ सर, प्याज से निकाल के दिए हैं इन्हें तो। ब्याज पे पैसे लिए हैं आप? हाँ सर। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। चलिए, मुझे अभी पता चला कि आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों ने दिया था ना, और अभी एमपीपीएससी बैच ज्वाइन किया है। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा ऐसे ही आप लोगों से मिलने का मन किया, तो मैंने आप लोग को याद किया। कितने दिन हो गए आप लोग को ज्वाइन किए? सर हमें तो 7 डे हुआ है। 7 डेज हो गए। चलो, एक 1 बाय 1 आप लोगों का परिचय लेते हैं। आपसे शुरू करते हैं। अपना नाम, कहाँ से आप हैं, और एमपीपीएससी बैच में तो आप चारों ही हैं, तो क्या बनना चाहते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा। अभी आप चारों का 12th कंप्लीट हुआ है? यस। आपका ग्रेजुएशन चल रहा है? अच्छा, ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता, खुल के बताओ, आराम से, कोई टेंशन। मेरा नाम विजय पटेलिया है, शिवपुरी जिला का रहने वाला हूँ। ठीक है, हाँ सर, ग्रेजुएशन अभी चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है। क्या सपना है आपका? अरे एचडीएम तक। एसडीएम बनना है? हाँ सर। एसडीएम बनना है कि डीएम बनना है? एसडीएम। हाँ ठीक है, इनको दे दीजिए माइक। सर मेरा नाम सीमा गाडरे है, मैं झावा जिले से हूँ अच्छा, और मेरा ग्रेजुएशन हो गया है सर। ग्रेजुएशन हो गया है आपका? हाँ सर। ठीक है। सर, सबसे बड़ा जो पद है वो डिप्टी कलेक्टर होता है, डीसी, है ना, और उसके बाद फिर पुलिस में अगर आप जाएं तो फिर डीएसपी सबसे बड़ा पद है। तो क्या बनना है आपको? डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना सर है? अभी तो डिप्टी कलेक्टर का सोचा है। डिप्टी कलेक्टर का सोच। हाँ सर। मेरा नाम वैशाली मरकाम है सर, मैं छिंदवाड़ा जिले से आई हूँ। सर मेरा सपना है डिप्टी कलेक्टर बनना है मुझे। सर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। अच्छा, जी सर। छिंदवाड़ा में कहाँ से हैं आप? सर छिंदवाड़ा में हम साइड में गांव पड़ता है, खापा भाट, वहाँ से है। जी सर। ठीक है। नमस्ते सर, मेरा नाम खुशबू बुरिया है और मैं अलीराजपुर ज़िले की हूँ। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है होलकर साइंस कॉलेज से, और शायद मेरा क्या सपना है आपका? फर्स्ट टू डिप्टी कलेक्टर ही है। डिप्टी कलेक्टर। यस, उसी को टारगेट किया है। थोड़ा सा अब वापस शुरू करते हैं। अपने परिवार के बारे में बताइएगा। आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे कैसे फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं? मेरी पापा क्या करते हैं आपके? बस कंडक्टर है। बस कंडक्टर। यस। मम्मी हाउस वाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ। तो एमपीपीएससी का सपना आपका था, पापा मम्मी का सर, था? मेरा था और आपका था। पापा ने भी कहा था। अच्छा, Yes. ठीक है, ठीक है। और कब सोचा था आपने कि एमपीपीएससी या सिविल सर्विसेज में जाना? सोच लिया था 12th मैंने। में सोच लिया था। उससे पहले भी दिमाग में आया था, बट इतना कुछ पता नहीं था मुझे। अच्छा, Yes. अहम जिम्मेदारी आपके पास है ना, Yes, sir. पापा मम्मी सभी के ऊपर है। मतलब सभी, मुझे लगता है आप सभी किसी ना किसी ऐसे बहुत छोटे बैकग्राउंड से निकल के आए हैं, है ना, तो सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करना है, और जो गरीबी और जो हालात उन्होंने देखे हैं उन्हें आपको सही उसमें बदलना है ना। आपके परिवार के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर हमारे पापा है गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छा, और सर मम्मी पापा का ही सपना है कि हम डिप्टी कलेक्टर। सर हम तो बैंकर बनना चाहते थे, तो मम्मी पापा और भाइयों उनका सपना है, तो उन्होंने, जी सर, तो उन्होंने भेजा है हमें इंदौर। सर हम पहले से आना चाहते थे, बट थैंक यू सर आपका कि आपने ये स्कॉलरशिप का वो किया, और जिले बार भी किया। तो वो सबसे बड़ी चीज़ तो वो था कि ऑफलाइन था, हाँ, तो वो मतलब हर जिले में हुआ, तो पास में था, तो हम जाके दिए। आपने कौन से जिले में दिया था? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में दिया। जी सर। सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। Most welcome। तो सर वो उससे वो और हो गया, वो हम लोग का थोड़ा सब आ रहा था, हम पहले से चाहते थे, पर उसमें और उससे और थोड़ा सा जी सर सपोर्ट हो गया। सपोर्ट मिल गया। जी सर। और आपने कब सोचा था सिविल सर्विसेज में जाने का? सर सिविल आपने तो नहीं सर्विसेज सोचा, का नहीं मम्मी सोचा पापा था, ने बैंकर का था सर। तो हमने तो आपसे ही देख के वो किया था, क्योंकि आप भी बैंक में थे, तो सर हम आपको ही देख के हम थोड़ा सा वो हुए थे तो आप कि आपको कब भी से देख बैंकर रहे ही हो बनना विनर्स है। को और मुझे यूट्यूब पे? सर लगभग 2 साल हो गया हमें। तो सर हम बिनर्स का ऑनलाइन बैच हमने ज्वाइन किया था, अच्छा, बैंकिंग का। तो सर हमने बैंकिंग का, अच्छा, बैंकिंग की आपने तैयारी भी कर ली थी? जी सर करे थे हमने। 2 एग्जाम दिया था अभी, इसके बाद तो अब तो नहीं है दिमाग में बैंक में जाने का? नहीं सर अभी नहीं है।
क्योंकि अगर वो रहेगा ना तो फिर इधर अच्छा नहीं कर जी पाओगे। सर, जी सर। ठीक है, ये भी नहीं बहुत सर, अच्छा है। अब नहीं है माइंड नहीं है में ना वो दिमाग चीज़ में। नहीं है। जी सर, अब सर मम्मी पापा का सपना है वो तो पूरा करना पड़ेगा। पापा कौन से जॉब में हैं? गवर्नमेंट जॉब में? पीएचई डिपार्टमेंट। पीएचडी डिपार्टमेंट। जी सर। आप? सर झावा जिले से रानापुर तहसील है, उसके पास छोटा सा गांव है ढोलियावड़। अच्छा, हाँ सर, मेरे मम्मी पापा दोनों खेती करते हैं और मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई हो गई है? हाँ। और कब हुई शादी? 1 साल। 1 साल हो गया है। ओके, तो मुझे तो आपके लिए तो और ज्यादा मुश्किल होगा नहीं कि है सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर। अरे वाह, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ सर। क्योंकि छोटी जगहों में और अपना जो अलीराजपुर, झाबुआ, ये जो क्षेत्र है, यहाँ तो लड़कियों की और मुश्किल होता है निकलना। हाँ सर, मेरे पति उनका ही मतलब पढ़ाने का सपना है और वो पेंटर अच्छा, सर। बहुत अच्छी बात है। और एमपीपीएससी का या सिविल सर्विसेज का सपना किसका था? आपका है या मम्मी पापा का सर है, आपके मेरा हस्बैंड का है? सपना था, लेकिन मतलब घर की कंडीशन देख के नहीं, मतलब वो ओपन नहीं कर पा रही थी सर। फिर आपके वीडियो देखते रही, फिर सब घर वालों ने भी देखा कि सर कभी तो मिलेगा मौका यहाँ पे आने का, ऐसा फिर मिली क्या सर। बहुत बड़ी बात है। मतलब आप तो 2-3 जिम्मेदारियों के साथ चल रही हैं। हाँ सर, पर वैसा कभी रहा नहीं कि मुझे कुछ कमी हो, ऐसा नहीं रहा, लेकिन बहुत बहुत बड़ी गरीब भी है सर। और पापा क्या करते हैं आपके? खेती। खेती। पापा मम्मी खेती ही करते हैं। आपने भी कभी खेत में काम किया ही हाँ होगा? सर, बहुत। अभी 1 साल से तो पूरा गैप ही सर, खेत में घर पे ही हो गई थी। अच्छा, शादी के बाद से फट से मतलब पढ़ाई के लिए नहीं जा सकी थी सर, मतलब बोल भी नहीं पाई, घर पे काम करने के लिए भी कुछ भी नहीं, कोई नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि मैं काम भी कर लूँगी और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँगी। फिर ऑनलाइन कोर्स भी लिया था सर, आपसे पीबी फाउंडेशन। अच्छा। सर, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं कर पाती थी सर ऑनलाइन। 1 महीना ही देखा था और 1 पूरा साल ऐसे ही निकल गया सर। अच्छा, फिर शिवपुरी जिले के बदराज तहसील के छोटे से गांव सालोन का रहने वाला है। ठीक है। मेरे पापा खेती करते हैं। अच्छा, और सपना किसका था? सपना मेरा था अच्छा, और उसमें मेरे मामा का बड़ा योगदान है। उन्होंने मेरे घर वालों से बात की और उन्होंने मनाया। अब मेरा अगला सवाल है, अभी आपको जितने भी दिन यहाँ पे हुए हैं तो कैसा लग रहा है अभी तक? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से? बढ़िया आ रहा है। क्या अभी तक आपको लगा यहाँ पे क्लास अटेंड करने में, या जैसे होता था ना कि पहले वहाँ से हम सोचते थे लेकिन अब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? सर यहाँ पे एडमिशन लिया तो मतलब पहले नहीं डेमो आए तो 5-6 दिन तक तो नींद भी नहीं आई और भूख भी नहीं लगी। और फिर मैं अभी 11 से ऑनलाइन ये क्लास स्टार्ट हो रही थी, तो एक बार घर घूम के आ गई, तो मैंने कि हालत थोड़ी डाउन हो गई, तो मैंने बोला कि मेरे को नींद भी नहीं आ रही और खाना भी तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सर मतलब डर सा कि इतनी सारी फीस भरी है, ऐसे ऐसे जैसे ब्याज से निकाल के दिए हैं, नहीं तो फिर खुद पे मतलब इतनी जिम्मेदारियां आ जाएगी, ऐसा। सबकी मतलब सबकी उम्मीदें अब आपसे है हाँ ना? सर, ऐसा हो गया था मेरे। ब्याज पे पैसे लिए हैं आपने? हाँ सर, अच्छा, तो वो तो चुका देंगे, लेकिन अभी यहाँ की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए थोड़ा लेना पड़ा था सर। अच्छा। सब लोगों की अब एक उम्मीदें हैं, सब लोग का एक दबाव भी रहेगा करके दिखाना है। ये अच्छा भी है वो ना, घर लेकिन वाले नहीं बोल पाते, लेकिन मेरे में फील हो रहा था कि मैं खुद मतलब मेरे पे जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे फील हो रहा था सर। तो अब क्या लगता है, कर सकते हैं? हाँ सर, अब हो गए, कर सकते हैं। सकते और हैं एक सर। होता है कि करना ही है। हाँ, करना ही है सर। सर एक दिन मेरे पति ने बोला कि क्या कैसे लग रहा, मन कैसा कर रहा? मैंने बोला मन की नहीं, अब कुछ भी हो करना पड़ेगा। ही पड़ेगा। हाँ सर। चलिए, आपको कैसा लग रहा है? सर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें ऑफलाइन क्लासेस तो पहले से था हमारा इंदौर आने का, बट आ नहीं पा रहे थे। तो अभी वो सपना ही था हमारा कि आपके यहाँ इबनर्स में पढ़ना है ऑफलाइन बैचेस, तो वो सपना हमारा पूरा हो गया।
और सर अब एक सपना ये डिप्टी कलेक्टर बनने का, उसमें मम्मी पापा का। वो सपना आपका नहीं हमारा भी है ना, जी सर। कि आप सबको सिलेक्ट होकर दिखाना है। जी सर। तो मतलब है विनर्स में आने का। जी सर। और घर वालों को, क्योंकि घर वाले भी तो सपना और उम्मीद लगा के उम्मीद लगा बैठे के हैं। बैठे हैं, घर जी वाले सर। भी कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं। सर के नाम से बहुत वो हो जाता था वो इंदौर में पढ़ रहे। जी सर। अभी हम गए थे ना, तो सब लोग ऐसे देख रहे थे कि इंदौर से आई है बेटी, इंदौर से आई है। हाँ, तो जब लगे तो आप जा रहे हो, मैं बोला ठीक, हाँ हाँ हम अभी जा रहे हैं, हम हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, डेमो क्लास चल रहा था। तो दी की शादी थी तो हम उसके लिए गए थे, तो सभी लोग पूछ रहे थे, शादी में भी गए थे तो सभी लोग सर इतना रिस्पेक्ट मतलब दिए ना, आप जहाँ से वहाँ से इंदौर आकर पढ़ना, यही बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात है। जी सर। सबको मौका नहीं मिल पाता है, सबके घर वाले इतने सक्षम भी नहीं है, और सक्षम होंगे तो भी भेजते नहीं भेजते होंगे। नहीं है। नहीं सर, वो क्या होता है ना, जो आस पड़ोस वाले हैं वो लोग थोड़ा सा वो कर देते हैं। जी, हमारे यहाँ भी ऐसी छुआ। वो चाहते ही नहीं जी कि आप सर। वहाँ से निकले। जी सर, हमारे यहाँ भी पापा जी को बोल देते थे, आप क्यों भेज रहे हो, यहीं पे जो कुछ भी हो रहा है वो यहीं करवाओ, या तो फिर शादी कर दो, ऐसा बोलते थे। पर मम्मी पापा का वो सपना ये है कि लोग कुछ भी बोले, हमें तो पढ़ाना ही है। तो सर अभी शादी थी तो वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिली, सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है। जब हम तैयारी करने में कितनी respect मिल सर रही जब है। हम यहाँ से बहुत कॉल आ रहे थे, हम नहीं जा रहे थे कि हमें पढ़ना है। तो जब हम लोगों ने किसी को नहीं बताया कि हम यहाँ इंदौर आ चुके हैं और क्लासेस भी ज्वाइन कर लिया है, किसी को नहीं बताया। हमारे यहाँ दीदी भी टीचर है, बड़े पापा भी टीचर है, प्रिंसिपल है। तो जब उनको बताया तो सब शॉक कि मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सब लोग हैं, तो वो लोग नहीं गए हैं, उन लोग भोपाल से ही गए। तो बोले बाप रे, आपने इंदौर कैसे भेज दिया बोले। तो मम्मी ने बताया उनको कि अब MPPSC कर रही है बेटी अभी। तो जब हम लोग वहाँ गए तो बहुत रिस्पेक्ट मिली सर, सब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब आप सोचो कि तैयारी करने में लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, तो बन जाओगे बन तो कितना जाएंगे। मिलेगा। जी सर। सर हमारे जहाँ यहाँ तो जाओगे लोग खड़े हो जाएंगे। जी सर, मतलब सर सारे गवर्नमेंट जॉब में है पर बड़ी पोस्ट में बड़ी नहीं पोस्ट है। में नहीं जी है। सर। आपके पास मौका है, जी सर। आपको करके दिखाना है। जी सर। कैसा लग रहा है क्लासेस में सर आपको? मुझे जैसा जो प्लेटफॉर्म चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं पिछले 2 सालों से मैंने सोचा था अगर कोचिंग करूँगी तो मैं विनर्स से ही करूँगी, विनर्स के साथ ही आगे जाना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। यस सर। जैसे हमारा क्या बोलते हैं सर, हमने BCom था सर हमारा, ठीक है। तो सर हमने मैथ्स और रीजनिंग यही पढ़ा है, तो सर थोड़ा सा प्रॉब्लम जी है सर उसमें। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में थोड़ा सा आएगा। जी सर। आपने अगर आर्ट्स भी पढ़ा होता ना तब भी दिक्कत आती। जी सर। ऐसा आप दिमाग में लाओ नहीं ही सर, मत। हमें तो ये मतलब अभी बोलते हैं कि आर्ट्स नहीं है, फिर कैसे करोगी करके, तो फिर कुछ नहीं होता उस, मतलब आप ये समझो कि आर्ट्स होता तो जी सर। 1-8% फायदा मिल जाता, 1-8% बस, जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये सारे एग्जाम्स का सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है कि आप किसी भी विषय से पढ़े हुए हो, जी सर। सबके लिए लेवल सेम ही रहेगा। जी सर। तो इसलिए आप ये चीज की चिंता ही छोड़ दो कि हम अगर BSc के होते हैं, BA आर्ट्स करेंगे आगे, या अभी कर रहे हैं, तो कुछ भी फायदा नफा नुकसान कुछ नहीं है, मेहनत बराबर है, तो कोई टेंशन वाली बात। बस वो फिर मतलब सर अभी तो अच्छा लगने लगा है पढ़ने में। हाँ। समझ में भी आने लगा है। जब फर्स्ट डे आए थे देखो, तो वो हाँ। उस चीज का डर था। डर था। जी सर। क्या है, अभी बहुत सारी चीजें नई नई सुनेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, फिर आप उनको याद रखने की कोशिश करोगे। जी सर। 15-20 दिन बाद कोई आपसे पूछेगा या पुराना पलटाओगे तो आप भूल जाओगे, ये सब चीजें होंगी। जी सर। जहाँ चीजें बहुत सारी होती याद रखने के लिए, वहाँ भूलना भी बहुत स्पीड में होता है। जी सर। तो आपको क्या करना है कि हफ्ते हफ्ते रिवीजन करना है। जी सर। कभी भी ये मत करना कि किसी चीज को पढ़ के आपने छोड़ दिया। जी सर। आपकी जगह मैं हूँ, या इवन जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं अगर वो भी हैं, वो भी अगर पढ़ना बंद कर देंगे, रिवीजन करना बंद कर देंगे ना, तो वो भी भूल जाएंगे। भूल जाएंगे। जी सर। हमारे दिमाग का वर्किंग सिस्टम ही यही है कि जो आप देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, वो याद रखेगा। जिसको आप देखना, पढ़ना, रिवीजन करना बंद कर दिया, वो भूल जाएगा। जी तो सर। इसलिए चीजें इतनी सारी याद करने की है ना कि आपको रिवीजन करना है, रट्टा नहीं मारना कभी। आप ऐसे मत, स्कूल में कैसे हम रट्टा मारते थे, रट्टा। वैसे पढ़ना ही नहीं। जी सर।
एग्जाम की तैयारी के लिए और जीएस को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बार बार पढ़ना, रट्टा नहीं मारना, याद हो जाए। सर बस ये प्रॉब्लम थी, बट सर अभी मतलब समझ में आने लगा है आप धीरे धीरे। 15-20 दिन में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, सर। आपको और चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी, आप खुद समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है क्या हमें करना है, तो वो सब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा। जी सर। सब्जेक्ट्स में आप अच्छे कंफर्टेबल हो जाओगे, टीचर्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी, इंदौर शहर से ट्यूनिंग बैठ जाएगी, आना जाना खाना पीना। अभी खाने की दिक्कत, अभी अगर नए नए आए हैं तो बहुत अभी बड़ी सर दिक्कत होती ये है, नहीं मालूम है कि क्या खा है हाँ। खाने का। तो वो एडजस्ट हो जाएगा। जी सर। वो मजा भी इस चीज का है ना, शुरुआत के जी दिनों सर। का ही मजा है, जब सब सेटल हो जाएगा ना तो आप बोर हो जाओगे, बोर हो जाएंगे। तो अभी मजा लो इस चीज का। जी सर। अच्छा है, बढ़िया पढ़ाई करिए, है ना। और आप सभी ने स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से ही मतलब स्कॉलरशिप का फायदा हाँ, लेके सर। एडमिशन लिया है ना। हाँ सर। आपने कहाँ पे टेस्ट दिया था? इंदौर में दिया था। यहीं पे आपने दिया था। आपने भी यही दिया था, छिंदवाड़ा में दिया था। आप भी इंदौर में आए थे? अच्छा, तो आप सब लोग उस समय यही थे मतलब इंदौर में? हाँ सर, तभी शिफ्ट हुई थी मैं, 15 को आ गई थी, 19 को पेपर था। अच्छा, हाँ सर हमारा फॉर्म तो हमने भी फिल नहीं किया, वो हमने नहीं देखा था, भाई ने यूट्यूब में देखे तो भाई ने फिल किया था। अच्छा। तो भाई ने फिल किया तो हम रोल नंबर में प्रॉब्लम आया था हमें, हाँ। रोल नंबर नहीं आया था। वो क्या हुआ, भाई ने एक ही ईमेल से कर दिए थे, उनका भी फॉर्म अच्छा, उनका भी भर दिया और आपका भी भर दिया। नहीं आया। तो फिर देवेंद्र सर और अखिलेश सर थे, तो सर उन्होंने किया। वहाँ पे बाकी अच्छा रहा था, वहाँ पे टेस्ट अरेंजमेंट सब अच्छा था। सर वो मामले ये सिर्फ पढ़ नहीं था, नहीं तो हमारे निकल जाता सर वैसे, मतलब ना पढ़ने के हिसाब से। अच्छा अच्छा, कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिला आपको? 20% मिला हमें और 425 रुपये। अच्छा, सर, मुझे 20%। थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा करते। वही होता है सर। ठीक है, कोई नहीं। 416 रैंक आई थी मेरी। अच्छा, हाँ सर। सर बस वहाँ से यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। नहीं देखो, इसका एहसास ना आपको हमेशा सबको रहना चाहिए। हाँ सर। जैसे अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या बात करी कि सोचते बहुत लोग हैं, सपना बहुत लोग देखते लेकिन हैं, करना पर नहीं, और कई लोगों को तो यहाँ भेज ही नहीं पा रहे ना। आपकी कितनी ही सहेलियां फ्रेंड्स और सब होंगे जो सोच आपको देख के वो कि यार कितने अच्छी किस्मत है तुम्हारी, तो वहाँ चले कोई गए। मतलब पहले हमसे पहले यहाँ था तो हम भी वही सोचते थे कि हाँ, हम भी आप कभी खुद सोचते होंगे हाँ, काश हम भी कभी जा पाए। जाना मिल जाए हमको भी। और आप अगर आज यहाँ आए हैं हाँ सर। तो आपको अपने पेरेंट्स का या जिन्होंने भी सपोर्ट किया है उनको हमेशा शुक्रगुजार रहना है कि आपको उन्होंने भेजा है, बहुत बड़ी बात है, जी क्योंकि हर कोई नहीं आ पाता है। हाँ सर। मतलब पैसा तो एक दिक्कत होती है, लेकिन पैसे के अलावा भी हाँ बहुत सर। दिक्कतें हैं जिस कारण नहीं भेजते हैं लोग। तो आप यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, जी सर। और उसके आने के साथ साथ बहुत जिम्मेदारियां भी हैं कि करके भी दिखाना है ना। इसलिए कोई भी दिक्कत आए आप मुझे बताइए, क्लास के टीचर्स को बताइए, है ना। कहीं कोई गाइडेंस चाहिए बिल्कुल बेझिझक बताइए। हम तो अपने लेवल पे प्रयास करते ही रहते हैं कि कुछ नया करें, कुछ आपके लिए और नई चीज़ें लेकर आए, टेस्ट सब चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया हम करते रहते हैं। हाँ सर। बाकी आपको कभी भी कोई दिक्कत आए, है ना, या कोई भी आपको ऐसी चीज़ लगे कि सर ये सुविधा हमारे लिए हो सकती है क्या है, कुछ भी, तो आप बेझिझक बताइएगा। जी सर। भाई आप तो ये समझिए कि आपको क्या चाहिए वो आप मुझे बताइए, और मुझे जो चाहिए वो बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है कि सिलेक्शन चाहिए मुझे, और सिलेक्शन नहीं चाहिए मुझे, टॉप रैंक और टॉप पोस्ट चाहिए। जी सर। तो मैंने अपनी डिमांड बता दी, अब आपको अपनी डिमांड मुझे बताते रहना है कि सर सिलेक्शन हम आपको देंगे, ये सुविधाएं हमको चाहिए, वो हम आपको देंगे, पर सिलेक्शन चाहिए हमें, है ना। वो आपकी जिम्मेदारी है, और कितने लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, हाँ ये सर। भी आपको हमेशा ध्यान रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं, हाँ है ना, मिलते रहेंगे। अभी क्लास में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, बाकी कभी भी आपको मुझसे मिलना हो, मैं दोपहर में रहता हूँ, तो आप बिल्कुल आके मिल सकते हैं। जी सर। थैंक यू ठीक सर। है, चलिए, ओके, थैंक यू।